अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू अंडे का शोरबा। बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है और बहुत ही क्विक और इजी सी रेसिपी है। तो चलिए बगैर कोई टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है। सबसे पहले इस ऑयल में आलू ऐड करेंगे। आलू मैंने लिए हैं 5 से 6 मीडियम साइज़ के, जिन्हें मैंने स्मॉल क्यूब्स में काट लिया है। तो सबसे पहले इस ऑयल में आलूओं को हल्का सा फ्राई करेंगे, या तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो ये देखें जी, तकरीबन 4 से 5 मिनट में आलूओं ने अपना कलर चेंज किया है। जैसे ही थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर हुआ तो मैंने आलूओं को निकाल लिया है। तो ये फ्राई किए हुए आलूओं को ज़रा साइड पे रख देंगे। इसी के साथ जो हमारा बचा हुआ ऑयल था उसमें 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ही अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट कैसे बनाना है इसकी वीडियो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लहसुन और अदरक के पेस्ट को तकरीबन 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना है। मैंने यहाँ पर फ्रीज किया हुआ लिया है, तो इसे मेल्ट होने में भी टाइम लगेगा। 1 से 2 मिनट में ये मेल्ट हो जाएगा और साथ ही इसका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो ये देखें जी, यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए हमने इन्हें फ्राई किया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे प्याज की प्यूरी। मैंने 3 स्मॉल साइज के प्याज लिए थे, जिन्हें हाफ कप पानी में बॉईल करके जूसर में ब्लेंड कर लिया था। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसे अच्छे से पकाएंगे, या तब तक पकाएंगे जब तक ये घी ना छोड़ दे। तो ये देखें 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर घी अलग होना शुरू हो चुका है। इस पॉइंट पर हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर देंगे। मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, जिन्हें जूसर में ब्लेंड कर लिया था। इस पॉइंट पर हम टमाटो प्यूरी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसे भी पकाना है और उसके बाद हम अपने बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे और फिर हमारा बहुत ही मज़ेदार मसाला जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो ये देखें जी, 4 से 5 मिनट के बाद मसाले ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। इस पॉइंट पर हम अपने स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब स्पाइसेस को मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई में लगेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। इस पॉइंट पर हमने जो आलू फ्राई करके रखे थे उन्हें ऐड कर देंगे। आलूओं को हमने बहुत अच्छे से फ्राई नहीं किया था, हमने जस्ट उनका कलर चेंज होने का वेट किया था। तो बाकी जो है आलू वो इसके अंदर पकेंगे और अच्छे से मसाले के अंदर ही गलेंगे। इस पॉइंट पर इसमें हाफ टेबल स्पून जीरा ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर मैंने अंडे बॉईल करके रख लिए थे। मैंने तकरीबन 12 अंडे बॉईल किए थे। आपको जितने की भी ज़रूरत है आप उतने कर सकते हैं। और इसमें हल्के हल्के कट लगा लेंगे 2-3 जगह पर, ताकि मसाला जो है या शोरबा वो अच्छे से अंदर चला जाए। तो ये देखें, इस पॉइंट पर मैंने इसमें 1 कप पानी का ऐड कर दिया है। बाकी आप पर डिपेंड करता है, अगर आप पानी ज़्यादा या कम ऐड करना चाहें। अगर आपको ज़्यादा शोरबा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मसाला ही अच्छा लगता है तो आप हाफ कप ऐड कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पर मैंने साथ ही अंडे भी ऐड कर दिए हैं। तो बस इन्हें एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पर चम्मच आपने बहुत ही ध्यान से हिलाना है, कहीं अंडे या आलू टूट ना जाएं। तो ये देखें, आलू जो है इस दौरान वो भी गल चुके हैं। अभी हम तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देंगे। तो ये देखें जी, 10 मिनट यहाँ पर गुजर चुके हैं और सालन जो है ना वो फुल पीक पर पक रहा है। तो बस यहाँ जो है शोरबा भी अच्छे से पक चुका है। अब इसमें धनिया ऐड करेंगे बिल्कुल एंड में और बस हमारा मज़ेदार सा सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें जी, कितना मज़ेदार लग रहा है। अब इस पॉइंट पर धनिया ऐड करने के बाद मैंने हाफ टी स्पून गरम मसाला की ऐड किया और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और एक बात का ध्यान रखना है कि गरम मसाला को स्पाइसेस के साथ ऐड नहीं करना, इसे हम बिल्कुल एंड में ऐड करेंगे। और ये देखें, हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी हम इसे सर्व करने वाले हैं। तो ये देखें, गरम गरम सालन से धुएं निकल रहे हैं और कितना यमी लग रहा है। तो बस देखिए, कितनी क्विक और इजी सी रेसिपी थी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर है कि ये कैसा बना। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मज़ीद ईजी और क्विक सी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो ये देखें जी, सर्विंग के बाद हम इसके किनारे अच्छे से साफ़ करेंगे ताकि हमारी ये सालन की लुक बड़ी अच्छी आए। तो ये रही फाइनल लुक। देखें कितना मज़ेदार लग रहा है और देखिए कितनी टाइम सेविंग रेसिपी है। अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो फिर तो इस सालन की क्या ही बात है। तो बस ट्राई ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।